प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम सब मिलकर एक बार फिर से इकट्ठा हुए। आइए हम लोग सब प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग है। और जब हम अपने घरों में जमा हैं और अपने जिन भी स्थानों में, आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। आइए प्रभु की आराधना में चलेंगे, कुछ गीतों को सुनेंगे, कुछ गवाहियों को सुनेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। और सच में आज के दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, आज का दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी लोगों को। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दिनों से आत्मिक जीवन में मैं कमज़ोर पड़ गया था और मैं पहले प्रभु के साथ अक्सर समय व्यतीत करता था, तो मुझे होली स्पिरिट की प्रेजेंस मेरे ऊपर आती थी और मैं उसको महसूस करता था और बहुत सी चीज़ों को प्रभु हमें दिखाता था लोगों के बारे में। लेकिन इधर कई महीनों से मेरा आत्मिक जीवन एकदम कमज़ोर हो गया था और जो चीज़ें प्रभु ने मुझे दी थी वो चीज़ें वापस चली गई थी। क्योंकि किसी चीज़ को पाना तो आसान होता है, लेकिन उसको संभालना उससे भी अधिक कठिन होता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और अक्सर हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो प्रभु को नहीं भाती, क्योंकि आत्मिक जीवन बहुत कठिन होता है। तो मैं इसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं आ रही थी, वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज की जो जूम मीटिंग थी, जैसे ही पास्टर बरी जी ने वो प्रार्थना की, मैंने उस पवित्र आत्मा को मेरे अंदर आई, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया और मेरे एकदम वाइब्रेशन होने लगा मेरे शरीर में और मैं बहुत तेज रोने लगा, जैसा कि पहले अक्सर मेरे साथ होता था। मैं बहुत होने लगा। तो आज वो पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया और वो बड़ी पास्टर जी के द्वारा जो चीज़ें थी वो हमको फिर रिस्टोर हुई। उस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और साथ में ही अपने पास्टर बनी जी का, कि जिनकी प्रार्थना के द्वारा आज वो चीज़ें मुझे रिस्टोर हुई। उसके लिए पास्टर बनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जो सच में आदर के योग, महिमा के योग है। और जब हम एक बार फिर से अपने घरों में, जहां कहीं भी हम इकट्ठा है प्रभु के नाम से, प्रभु हमारे बीच में, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी हम सिताइश करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि सच में उसने हमें जीवन दिया कि हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। उन तमाम आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने आपको गुजरे समय में दी, उन बीतों दिनों में उसने हमारे और आपको दी। धन्यवाद करें उन तमाम आशीषों का। धन्यवाद करें कि सच में अगर आज हम जीवित हैं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया
कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सब लोग उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। फिर से एक बात समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। ओ यीशु का धन्यवाद करूंगा। हाथों बढ़ाकर ओ यीशु का धन्यवाद करूंगा, ओ यीशु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद यीशु। रखा ओरी खराबा शंदर रबा। Oh, give thanks to the Lord, for He is good. सब लोग oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. I will sing to my Lord, never ceasing. All my life I will sing to His praises. He's the maker of all earth and heaven, of the ocean and seas and all they hold. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. It is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. The Almighty is faithful forever. He is just to the poor and the outraged. It is He who gives bread to the hungry, who delivers the captives from the chains. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Lift up your hands. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. Yes, eternal is His love. Yes, eternal is His love. Just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives me
Just take my Lord, He will never fail. He will never fail. Once more time. He will never fail. He will never fail. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. One more time. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Lift up your hands. Hallelujah. Jesus takaraboshi khandaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabashi Kandra. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Let us lift up our hands. ओ परमेश्वर के सबों को अपने हाथों को उठाए. Lift up our hand. ओ रिखा बाबा शिकंदलरा. उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो आदर के योग है, वो स्तुति के योग है. ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद उस यीशु का. आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, निवेदन करेंगे रूमा से कि हमें दुआ में लेके चलें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अब तक हम सबों को संभाला है.
परमेश्वर सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, हर विरोधी शक्तियों से बचा के रखा है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे पास आपका वचन है। परमेश्वर में अंधकार से आप हमें ज्योति में लेकर आए हैं परमेश्वर, और आपका वचन ज्योति है परमेश्वर। वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है। और जब हम उस जीवन की रोटी को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि वो जीवन की रोटी जब हम खाएं तो हम तृप्त हो सके परमेश्वर, और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं इस वक्त परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में अगर कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उन्हें दे परमेश्वर ऐसे बंधनों से उनको पूरी तरह स्वतंत्र करें। इधर अखाला लकोर शितर रखा रबा अखाला लकीदा अखाला लबोर कोर शितर लबोर करो। प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं। जब वो परमेश्वर आपके जीवन की रोटी को परमेश्वर वो बांटने वाली परमेश्वर, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा अपने नेत्र अपने कब्जा को ले, और जैसा आप चाहते परमेश्वर वैसे उन भेदों को प्रकट करने पाए, और हम सब परमेश्वर उस परमेश्वर जीवन की रोटी को खाकर तृप्त हो सके। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब वचन में चलेंगे, और मैं चाहूँगी कि हम सब अपनी बाइबल में निकाल लें भजन संहिता 118, और उसकी कुछ आयतें हैं जिस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसकी 8वीं और 9वीं आयत पे ध्यान देंगे, जिसमें ये लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। और आइए इसके बाद हम नीचे चलते हैं 22, 23 और 24वीं आयत में, जिसमें लिखा है इस प्रकार से, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो भजन संहिता 118 है, ये बहुत ही ढेर सारे मल्टीपल इमोशंस को दिखाता है जो दाऊद ने लिखा है। और जो सबसे खूबसूरत बात जो इसमें मुझे ये लगी वो ये है, जो आई थिंक हम सभी को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, कि हम चाहे वर्ल्डली सोर्सेस पे भरोसा रखें, चाहे किसी भी चीज़ पे भरोसा रख लें, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें डिसअपॉइंट और फेल करेंगी। हम में से कितनों ने डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर देखे हैं। मैं मानती हूँ हम सभी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निराशा ज़रूर देखी है। हो सकता है आज हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स ने हमें डिसअपॉइंट किया हो सकता है हमारी जॉब ने, या हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने, हमारे भाई बहन ने आज हमें डिसअपॉइंट किया हो सकता है हमें अपनी खुद की काबिलियत पे इतना भरोसा हो और हम नाकामयाब हो गए, तो हमें लग रहा हो कि हम खुद ही में एक फेलियर बन गए हैं। और आज परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि इन सब बातों पे भरोसा रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम परमेश्वर की शरण में आ जाएं, हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखें। हम सब जानते हैं यदि हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, तो मसीह कहलाने का सबसे बड़ा रूल क्या है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसको अपना खुदा समझें, उसको हर तरह से अपना एक्सेप्ट कर लें। लेकिन क्या वो एक्सेप्टेंस सिर्फ ज़ुबानी होता है? हमारी परीक्षाएं तब आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जिसमें शायद हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला हो सकता है हमारे लिए कोई नए रास्ते खुलने वाले हो सकता है हमारा आत्मिक जीवन कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा हो और शैतान हमें दबाना चाहता हो, शैतान हमारी उस ब्रेक थ्रू को रोकना चाहता हो, शैतान ये चाह रहा हो कि मुझे और आपको वो आशीषें ना मिलें, वो मंजिल तक हम ना पहुँचे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको आज बनाया है। और वही समय आता है जब वो परीक्षा ऐसी ले आता है कि हम फेल हो जाए और हम नेक्स्ट लेवल पे ना जा पाए। कई बार आज के युग में हम सभी ने देखा होगा कि कई बार मुझे याद है जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो एक रूल निकला था कि क्लास 8 तक के सारे बच्चों को ऑटोमेटिकली बस पास कर दो, भले ही वो पास होए या ना होए। और 9th और 10th से उनका पासिंग फेल एक्चुअली जज होता था। और इस कारण ऐसा हुआ कि जो बच्चे 9th में पहुंच तो गए वो 10th तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उनको 2-2, 3-3 साल लग रहे थे। वो इस कारण क्योंकि 8th क्लास तक वो ऑटोमेटिकली बस आगे पहुंचे जा रहे थे। और आज के युग में भी जब हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं चाहे किसी भी कंट्री का, तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि पास या फेल, लेकिन
इसी प्रकार से हमारा मसीह जीवन भी होता है, एक पास और एक फेल। और जब ये परेशानियां आती हैं तब हमको इस बात पे फोकस करना है कि हमारा जो भरोसा है वो किसी बड़े सोर्स पे नहीं, वो परमेश्वर पे होना चाहिए। और क्यों यहाँ पे जब ये लिखा है, या 7वीं आयत में जो लिखा, बहुत खूबसूरत बात है, यहोवा मेरी ओर से मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आज हमारे प्रधान क्या है? आज हमने किस मनुष्य पे अपना पूरा 100% फोकस रखा है? आज जो क्वेश्चन है जो मुझे और आपको खुद से करना है वो ये है, क्या हम सच में अपना 100% जो रिलायंस है वो परमेश्वर पे रखते हैं? और अगर हम नहीं रख रहे हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर सवाल ये आता है कि हम कैसे डिपेंड हो, हम कैसे अपना फेथ इंक्रीज करें। हो सकता है आपको लोग बताते हो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना नहीं। परमेश्वर बस कहता है कि ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। और जब हम कुछ सरेंडर करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ताम झाम रीति रिवाज में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ परमेश्वर से कहना है इतना सा कि परमेश्वर ये सब मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और उसके आगे जब हम देखते हैं जो 22, 23 और 24 में लिखा है, जो बहुत ही खूबसूरत सी बात है, जब हम परमेश्वर के हाथ में हर चीज़ सौंप देते हैं, जब हम उसकी शरण ले लेते हैं, जो कि वो प्रधानों और मनुष्य और दुनिया की वो सारी ताकतवर चीज़ों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, जब हम उस शरण में आ जाते हैं, जब हम उस प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, जब हम उस रेल्म में आ जाते हैं, उस एरिया में आ जाते हैं, उस स्पिरिचुअल रूम में आ जाते हैं, तब जो आपका ऐसा चीज़ भी होना जो आपकी कमज़ोरी भी हो, वो आपकी ताकत परमेश्वर बना देता है। मूसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अपने वोकल स्किल्स में, वो हकलाता था, वो स्टैमर करता था। एक स्टैमरिंग पर्सन अगर लीडिंग करे तो अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेगा। अगर आपकी कमज़ोरी हो सकता है आज आप बहुत ज़्यादा शाय हो, आपको डर लगता हो लोगों के सामने बात करने में, तो आप परेशान ना हो। परमेश्वर की शरण जब आपने ले ली है जो कि प्रधानों और मनुष्य से बढ़कर है, तो परमेश्वर आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाएगा, आपकी इसी कमज़ोरी का वो आपको एक यूज़फुल रिसोर्स बनाएगा अपने किंगडम के लिए। और जो यहाँ पे लिखा है बहुत खूबसूरत सी बात, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जैसे कि जो पुत्र थे उसमें से जो 3 उसके बड़े पुत्र थे जो बहुत ज़्यादा काबिल, हैंडसम, मस्क्यूलर थे, उनको क्या हुआ, वो सॉल की आर्मी में दाखिल हो गए। लेकिन जो उसका सबसे छोटा सा पुत्र था जो बहुत ज़्यादा नाजुक था, जिससे कुछ ठीक से नहीं आता था, उसको क्या काम दिया गया कि जाओ भेड़ों को चढ़ाओ, तो जाओ भेड़ों की रखवाली करो। और परमेश्वर ने क्या किया, अगर सोचिए एक शेपर्ड बॉय, एक ऐसा इंसान जो भेड़ों की रखवाली करता है, वो आखिर क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी काबिलियत दी कि वो भेड़ों की जब रक्षा करे तो हो सकता है उसको किसी जंगली जानवर से लड़ना पड़े, हो सकता है उसको शेरों से अपनी भेड़ों को बचाना पड़े, या कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जो कमज़ोरी थी, जो लोगों ने जिस चीज़ को कमज़ोरी देखा, उसी चीज़ को परमेश्वर ने ताकत बना के उसे गुलायत के सामने खड़ा किया। और सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, उसको विजय भी दिलाई। और जब यहाँ लिखा है कि जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही वो कोने का सिरा हो गया। कॉर्नरस्टोन आखिर क्या होता है? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो, या आर्किटेक्चर अगर आप करते हो, या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आपने कैलकुलेशंस किए हों, तो जो भी चीज़ कॉर्नरस्टोन होती है, जो कोने में होती है, वो एक ऐसी फाउंडेशन बिल्ड करती है जो पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेट रखे। और अगर आप उस कॉर्नर की चीज़ को हटा देंगे तो अपने आप जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया वो तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको वो कॉर्नरस्टोन बनाना चाहता है। वो खुद एक ऐसा कॉर्नरस्टोन बन गया था उस क्रूज पे जिसे सबने रिजेक्ट किया, और उसी कॉर्नरस्टोन के थ्रू आज मैंने और आपने वो सैल्वेशन पा लिया, वो प्रेम पा लिया, वो अनंत जीवन पा लिया, वो ब्लेसिंग्स पा ली। और आज हमें भी वो वही कॉर्नरस्टोन बनाना चाहता है। हमारी कमज़ोरियों को हमारी ताकत बनाना चाहता है, हमारे दर्द को हमारा एक इलाज, और एक ऐसा इलाज बनाएगा वो कि जिससे दूसरों को कंफर्ट हो। अक्सर हमें परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से लेके जाता है और हम सोचते कि हमें क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का विजन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है कि हम उस परिस्थिति में रह के एक ऐसा शेप लें ताकि हमारे जैसे
जो कई हजार लोग उस दुनिया में हैं जो तड़प रहे हैं, हम उनके लिए एक आशीष का कारण बने, हम वो कोने के सिरे का पत्थर बन सके, सिर्फ इसलिए ताकि इस परमेश्वर का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और इसके आगे जब लिखा है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों। अक्सर हम कहते हैं दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आखिर ये ऐसा कौन सा दिन है? ये वो दिन है जब हम परमेश्वर को 100% सरेंडर कर देंगे, जब हम उससे 100% कंट्रोल दे देंगे और जब वो हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने लगेगा। दैट इज द डे व्हेन वी हैव टू रिजॉइस। भले ही कठिनाइयाँ कितनी भी हों, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और एक बहुत ही सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ होती है जो हमें करने की ज़रूरत होती है डिफ़िकल्टीज़ में, उन परेशानियों में, उस परिस्थिति में, उन परीक्षाओं में, और वो है थैंक्स गिविंग, उसका धन्यवाद करना। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों, मुश्किलें कितनी हो, चाहे आपको लग रहा हो ना कि इट्स फिनिश्ड, बहुत मुश्किल होता है थैंक यू बोलना, लेकिन उस समय भी भले ही रोते रोते आप थैंक यू बोले, भले आंसू निकालते थैंक यू बोले, भले आपके मन में नेगेटिविटी आ रही हो, भले आपने वो दिया, लेकिन फिर भी आप रिपेंट करके तुरंत उसको थैंक यू बोलें, तो उससे हमारी प्रेयर्स बढ़ने लगती हैं, हमारी आशीषें और नज़दीक आने लगती हैं। तो आज हमें परमेश्वर पे 100% भरोसा करना है और यकीन मानना है कि भले ही हम चाहे जितने नाकामयाब हों, जितने बेकार हों, जितने यूजलेस दुनिया हमें समझ रही हो, परमेश्वर हमें ही इस्तेमाल करने वाला है अपने राज्य के लिए, और हमें उस दिन का धन्यवाद करना है। तो आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपका इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा खूबसूरत दिन दिखाया, आप हमें हर रोज़ इतना ब्लेस करते हैं। और भले ही परमेश्वर मुसीबतें कितनी भी क्यों नहीं आ जाती, भले कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं परमेश्वर, आप हमें नहीं छोड़ते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं परमेश्वर। और भले ही जब हम नहीं भी देख पाते, आप तब भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं हमारे लिए। हम उस बात के लिए, उस प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते पिता, हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी लाचारी को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी तंगी को पिता, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। और हम प्रार्थना मांगते पिता कि ये सभी चीज़ों का परमेश्वर पूरा नियंत्रण आपके हाथ में हो, और हर चीज़ परमेश्वर हम आपके हाथ में सरेंडर कर देते हैं। और प्रार्थना करते पिता कि हमारे जीवनों से परमेश्वर वो होने पाए जो आप चाहते हैं, वो हो सके परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है। और इसमें परमेश्वर हर चीज़ में पिता आपकी मर्जी पूरी हो और हमारी नहीं। और इस प्रार्थना को पिता हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead.